नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता तथा सेल के सेल स्थिरांक के बारे में, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी हल करना सिखाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए छात्रों, शुरुआत करते हैं। तो वही छात्रों, मैंने आज हेडिंग डाली है आपके लिए, विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व यानी कंडक्टेंस, चालकता यानी कंडक्टिविटी, मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी व सेल का सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट। तो इन सब चीज़ों को हम लेकर के आज इस लेक्चर में चलेंगे। छात्रों, मेरे साथ बने रहिए। इस लेक्चर में हम हर चीज़ों को संक्षेप में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। छात्रों, प्रतिरोध क्या होता है पहले ये बता देते हैं। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। और किसी भी चालक या वस्तु का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के यानी ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं R अनुपाती L/A। जब हम इसे ओपन करेंगे तो R बराबर रो L/A हो जाएगा, जहां रो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी कहते हैं। छात्रों, प्रतिरोधकता को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। अब बात करते हैं छात्रों की चालकत्व तथा चालकता क्या होती है। चलिए फिर आगे चलेंगे। छात्रों, कंडक्टेंस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। वही हमने लिखा है प्रतिरोध यानी R का व्युत्क्रम चालकत्व यानी कंडक्टेंस कहलाता है, जबकि प्रतिरोधकता यानी रो के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को कप्पा से व्यक्त करते हैं। अतः छात्रों, चालकत्व यानी कंडक्टेंस क्या हुआ, 1/R यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। जब आप यहाँ पर R का मान डाल देंगे ये वाला, तो A/ρ गुणे L हो जाएगा। अब चालकता क्या है? चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है यानी 1/ρ। यहाँ पर रो का मान जब डाल देंगे तो L/RA हमें प्राप्त हो जाएगा। ये चालकता है छात्रों। वैसे चालकता छात्रों पदार्थ में विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को कहते हैं। अब आगे चलते हैं छात्रों, बात करते हैं कि सेल स्थिरांक क्या होता है। छात्रों, किसी भी सेल का सेल स्थिरांक दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं। इसे G स्टार से व्यक्त करते हैं। तो वही छात्रों यहाँ पर लिखा है, क्योंकि किसी सेल के लिए L/A का मान उस सेल का सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसे इसे व्यक्त करते हैं। और यही सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। और यह प्रत्येक सेल के लिए एक स्थिरांक होता है छात्रों, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। सेल स्थिरांक का मान समीकरण 3 में जब हम रख देंगे छात्रों, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कप्पा बराबर G∗R। इसे जब हम G* को बाहर ले लेंगे, अर्थात सेल स्थिरांक बराबर चालकता गुणे प्रतिरोध, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल का सेल स्थिरांक उस विलयन के विद्युत अपघट्य की चालकता तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। या इसे दूसरे रूप में देखें छात्रों, तो क्या है, कप्पा क्यों कहते हैं, चालकता, G क्या है, सेल स्थिरांक है, R प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। हमने लिखा यहाँ पर देखिए, R 1/R बराबर चालकत्व हो जाता है। तो वही छात्रों इसी का दूसरा रूप ये है, अर्थात कप्पा चालकता बराबर सेल स्थिरांक यानी G गुणे चालकत्व यानी 1/R जो है ये चालकत्व कहलाता है। तो दूसरे कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके सेल स्थिरांक तथा उस विलयन की चालकत्व के गुणनफल के बराबर होता है। छात्रों, अब आपने जान लिया कि चालकता क्या होती है, लेकिन चालकता की रियल डिफिनीशन क्या है, जरा उसकी तरफ आइए। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को चालकता कहते हैं। और यह चालकता प्रतिरोधकता यानी रो का व्युत्क्रम होता है, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। लिखा है ना, चालकता बराबर रो। जबकि विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल घुले होने पर प्राप्त चालकता मोलर चालकता कहलाती है। विलयन की मोलर चालकता कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। किसी विलयन की मोलर चालकता यानी कैपिटल M उस विलयन की चालकता
से निम्न प्रकार संबंधित होती है, जैसे मोलर चालकता बराबर चालकता बटे सांद्रता। छात्रों, चालकत्व, चालकता तथा मोलर चालकता के एसआई मात्रक क्रमशः सीमेंस प्रति मीटर तथा सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल होती हैं। तो छात्रों, अब बात करते हैं इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स की, जो संबंधित मोलर मोलर चालकता तो सेल स्थान से संबंधित आपके परीक्षाओं में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन न्यूमेरिकल्स की। छात्रों, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। देखिए, ये प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 तथा अंक सुधार परीक्षा 2021 में पूछा गया है। चलिए, क्या प्रश्न है? 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन भरने पर 520 ओम है, तो 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल प्रति लीटर विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस पर मीटर है। ये प्रश्न है छात्रों। तो इसमें बस दो सूत्र याद रखिए, एक सेल स्थिरांक से संबंधित, एक मोलर चालकता से संबंधित। ऐसे प्रश्न आराम से लग जाएंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है? चालकता गुणे प्रतिरोध, यानी सेल स्थिरांक क्या होता है? चालकता गुणे प्रतिरोध। अब मोलर चालकता क्या होता है? चालकता बटे सांद्रता। आराम से लगा सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखिए कि समान सांद्रता पर की ही चालकता अब प्रतिरोध होना चाहिए उसका सेल स्थिरांक निकालने के लिए। जैसे अब हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या कह रहा है? 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यानी तो हम लिखेंगे 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन के सेल का प्रतिरोध 100 ओम, और इसी की चालकता भी दी हुई है। देखिए, वही सांद्रता पर, तो वही हम लिखेंगे 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन सेल की चालकता क्या है? कप्पा क्या है? 1.29 सेंटीमीटर प्रति मीटर। ये वाली जो लिखी हुई है, हमको निकालना क्या है? यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति केसीएल विलयन भरे 520 ओम है, तो हमें इसी सांद्रता यानी इस सांद्रता पर ही 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन की चालकता व मोलर चालकता का परिकलन करना है। अर्थात 0.0 मोल प्रति केसीएल विलयन, यदि वही लिखा है उन्होंने, वही हमने लिखा है छात्रों। यदि 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन का प्रतिरोध 520 ओम, और इस विलयन की चालकता हमें निकालनी है और इसी विलयन की मोलर चालकता भी हमको निकालनी है, तो हमने प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। अब आज चलते हैं। देखिए, समान सांद्रता पर प्रतिरोध और चालकता दी हुई है, इससे हम सेल स्थिरांक का निकाल लेंगे। और सेल स्थिरांक विभिन्न सांद्रताओं पर किसी भी सेल का समान होता है, क्योंकि वो स्थिरांक होता है। तो इन दोनों वैल्यूओं से हम सेल स्थिरांक निकाल लेंगे। तो वही हम लिखा है सेल स्थिरांक बराबर चालकता गुणे प्रतिरोध। चालकता ये दी हुई है, प्रतिरोध भी समान सांद्रता पर दिया हुआ है, तो समान सांद्रता पर चालकता गुणे प्रतिरोध का गुणा कर लेंगे तो 129 प्रति मीटर, ये आपका सेल स्थिरांक निकल आएगा। अब इस सेल स्थिरांक का प्रयोग इस सांद्रता के विलयन के लिए करेंगे जहां पर हम चालकता का निकाल लेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो फिर क्या हो जाएगी? 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन की चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। सेल स्थिरांक तो आपने निकाल लिया है ये, और इस सांद्रता पर प्रतिरोध कितना है? इस सांद्रता पर प्रतिरोध 520 है, यानी 0.02 मोल प्रति लीटर सांद्रता पर प्रतिरोध उसका 520 ओम है। हम इसे डाल देंगे तो 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन की चालकता हमें प्राप्त हो जाएगी, जो हमें मिल जाएगी 0.248 सीमेंस प्रति मीटर। अब इस चालकता से हमें मोलर चालकता निकालनी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर मोलर सांद्रता दी है मोल प्रति लीटर में, जबकि सबू एसआई पद्धति में कैलकुलेशन क्या होती है? आयतन की मीटर क्यूब में। तो हमें सांद्रता को मोल प्रति लीटर को मोल प्रति मीटर क्यूब में बदलना होगा। तो वही हमने केसीएल विलयन की मोलर सांद्रता को जो दी हुई है 0.02 मोल
प्रति लीटर, इसको मोल प्रति मीटर क्यूब में बदल लिया है। जब इसे मोल प्रति मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगी और हमें 20 मोल प्रति मीटर क्यूब इसकी मोलर सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। अर्थात 1 मीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर में 20 मोल इसकी सांद्रता है इस विलयन की। अब हमको सांद्रता प्राप्त हो गई मोल प्रति मीटर क्यूब में, चालकता भी हमको प्राप्त हो गई सीमेंस पर मीटर में। अब हमको इसकी मोलर चालकता निकालनी है। तो इस विलयन की यानी 0.02 मोल प्रति लीटर KCl 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की मोलर चालकता यानी लैम्डा m, चालकता बटे सांद्रता। चालकता हमने ये दिन निकाल ली है, इस सांद्रता पर हम डाल देंगे और सांद्रता हमने मोल प्रति मीटर क्यूब ये निकाल ली है। तो मोल प्रति मीटर क्यूब की हम सांद्रता डाल देंगे और हमें मिल जाएगा उत्तर 1.24 गुणे 10⁻², सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। अर्थात छात्रों इस सांद्रता यानी 0.02 मोल प्रति लीटर विलयन की मोलर सांद्रता 1.24 गुणे 10⁻² सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल है, जबकि चालकता इस सांद्रता की 0.248 सेंटीमीटर सीमेंस प्रति मीटर है। तो इस तरीके से आराम से लगा सकते हो। बस ये 2 सूत्र याद रखिएगा, स्थिरांक का चालकता गुणे प्रतिरोध, और चालकता और प्रतिरोध दोनों समान सांद्रताओं पर होने चाहिए। भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर होंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर प्रतिरोध और चालकता भिन्न भिन्न होती है। इसी के आधार पर हम फिर मोलर चालकता का फार्मूला डाल देंगे, चालकता बटे सांद्रता। चालकता जो होगी उसी सांद्रता की होनी चाहिए जिस सांद्रता की हम बात कर रहे हैं। ठीक छात्रों, तो इस तरीके से आराम से आप ऐसे प्रश्नों को छात्रों हल कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। आराम से ऐसे आप प्रश्नों को हल कर लेंगे छात्रों। तो छात्रों मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।